हेलो गाइस, हिमाचल टूर जाने से पहले मैंने अपना हेयर कट कुछ इस तरीके से करवाया। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स ला कर दी। उसके बाद हम दिल्ली के लिए निकल गए। चारों तरफ बहुत ही कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से ट्रेन भी लेट हो रही थी, लेकिन हम फाइनली स्टेशन पहुंच गए। उसके बाद कुछ बची खुची शॉपिंग करने के लिए हम पालिका बाज़ार गए। उसके बाद हम कश्मीर गेट चेक पॉइंट पर पहुँचे, जहाँ पर हमने अपने बाकी के फ्रेंड्स का वेट किया। उसके बाद हम वॉल्वो बस में बैठकर वहाँ से भी निकल गए और करनाल में जाकर हमने डिनर किया, वड़ा पाव और छोले भटूरे खाए। उसके बाद हम वॉल्वो बस में बैठकर निकल गए। बस से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिख रहा था। ठंड में पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। मेरे फ्रेंड्स को स्नोफॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से वो हमेशा ठंड में ही प्लान बनाते हैं और हमें एक्स्ट्रा कपड़े कैरी करके ले जाना पड़ता है। ये तो हुई दोस्तों की बात, लेकिन हमें जाना था बीर बिलिंग, जहाँ पर बस नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने हमें एक चेक पॉइंट पर छोड़ दिया, जहाँ से एक ट्रैवलर हमें लेने आई। उसके बाद हम बीर बिलिंग के लिए निकल पड़े। बीर बिलिंग के लिए रास्ता भी कुछ एडवेंचरस ही था, लेकिन हम फाइनली पहुँच गए, जहाँ पर बहुत ही सारे कैंप बने हुए थे जो बहुत ही सुंदर थे। आखिर धैर्य का फल मीठा जो होता है। उसके बाद हम कैंप में जाकर रेडी हुए और उसके बाद हम वाटरफॉल के लिए निकल पड़े। वाटरफॉल जाने का रास्ता बहुत ही एडवेंचरस था। वाटरफॉल पहुंचने के बाद हमने बहुत सारी रील्स बनाई, फ़ोटोज़ खींचे। झरने का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। वाटरफॉल जाने तक का रास्ता कुछ इस प्रकार से था। पतली पतली पगडंडियों से होकर हमें जाना पड़ रहा था। उसके बाद हम गए बुद्ध मंदिर, लेकिन उससे पहले वाटरफॉल जाने का रास्ता कुछ इस प्रकार था। देखिए कैसे हम पत्थरों पर चढ़ रहे हैं, और ये केवल एक मात्र रास्ता था जिसे होकर हमने जाना था। इसके लिए हमने एक ट्रेनर हायर किया था। पहले तो हमें लगा कि हम खुद ही चले जाएंगे, ट्रेनर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेनर ने हमें समझाया कि हम अकेले तो नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से हमने उसे रखा, और जो कि वर्थ था। लेकिन आप इस वाटरफॉल की सुंदरता पर मत जाइए, क्योंकि इसका रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। अब आप देख सकते हैं हम कैसे इस वाटरफॉल तक पहुँचे। हमारा एक फ्रेंड वीडियो बना रहा था, जिसमें हम कितनी कठिनाइयों से ऊपर चढ़ रहे हैं और ट्रेनर हमें ले जा रहा है। ये देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन वो पत्थरों में बहुत ही ज़्यादा फिसलन थी, जिसकी वजह से हम फिसल भी सकते थे और फिसले भी थे, और हमें चोट भी लग सकती थी। अब आप देख सकते हैं गाइस, कैसे ट्रेनर हमें पत्थरों पर चढ़ा रहा है। इन पत्थरों से चढ़कर हम वाटरफॉल तक पहुँचे थे। आप देख सकते हैं कैसे पत्थरों पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन हम सुपरमैन की तरह चढ़ते गए, हमने हार नहीं मानी। वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, लेकिन पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, माइनस में था। आखिरकार हम पहाड़ों में जो थे, और ऊपर से ठंड के समय में, गाइस से चीज कि मेरा फ्रेंड पहाड़ों में इस तरीके से वीडियो बना रहा है, जिसकी रील्स उसने बाद में डाली और मैं भी सेंड की। इस लोकेशन पर आप कुछ आंटियों को भी देखेंगे, आंटियों और दीदियों के, जो वहाँ पर मैगी और सिड्डू बनाती हैं, और इस खूबसूरत लोकेशन पे बैठकर हम सिड्डू मैगी का मज़ा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, पहाड़ किस कदर खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, जिसे बयां करने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। लेकिन बस मैं इतना बता सकती हूँ कि ये जो वीडियोस है, ये वीर बिलिंग का नहीं है। ये वीडियो है मैक्लोडगंज का, जहाँ के होटल नेचर फेस्ट से सीन बड़ा ही शानदार नज़र आता है। और ये है बीर बिलिंग का वो कैंप जो हमें मिला हुआ था।
कैंप में रुकना बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है। वाटरफॉल से लौटकर हम कैंप की तरफ वापस निकल पड़े, जहाँ पर हमने रात को इस तरीके से फायर नाइट पार्टी की। सुबह रेडी होकर हम चौवन गए, जो बुद्ध मंदिर था। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी रुके हुए थे, जो अपनी दीक्षा ले रहे थे। ये चौवन के अंदर का नज़ारा, अंदर बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, जो काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ पर भी हमने काफ़ी एंजॉय किया और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। ये है मैक्लोडगंज का माल रोड, जिसके रात के नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं। यह है मैक्लोडगंज से पहाड़ों का सीन, जिसे हमने होटल नेचर फेस्ट से शूट किया था, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी थी। ये है सुबह का सीन। इस होटल में बंदर कुछ ज़्यादा ही थे और होटल की सर्विसिंग अच्छी थी। उसके बाद होटल में हमने फायर नाइट पार्टी की और रात का नज़ारा होटल से कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा था, जो बहुत ही खूबसूरत था। मैक्लोडगंज से हम निकले डलहौजी की तरफ, जिसका रास्ता कुछ इस प्रकार है। रास्ता बहुत ही लंबा था और डलहौजी बहुत ही दूर था, लेकिन गाने सुनते सुनते कब रास्ता कट गया हमें पता ही नहीं चला। आप देख सकते हैं रास्ते में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, जिसकी वजह से धूल बहुत ही ज़्यादा थी। उसके बाद हम फाइनली डलहौजी पहुंच ही गए और आप देख सकते हैं डलहौजी में हम जिस होटल में रुके थे वहाँ का नज़ारा। शाम का सीन बहुत ही शानदार नज़र आ रहा था और होटल भी बहुत ही प्यारा दिख रहा था। ये तो है गाइस बीर बिलिंग के वाटरफॉल का सीन, जहाँ पर हम वाटरफॉल के बीच में बैठकर चाय के लुत्फ़ उठा रहे थे। और ये है गाइस मैक्लोडगंज का मार्केट। मैक्लोडगंज में हमने ट्राई की थी सुशी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैं दोबारा ट्राई भी नहीं करने वाली। ये कुछ रील्स हमने इस तरीके से बनाए। मैक्लोडगंज में जो हमने पार्टी की वो सबसे ज़्यादा शानदार थी, क्योंकि वहाँ के सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। मैक्लोडगंज जाने से पहले हम गए थे पालमपुर, जहाँ का स्टेडियम कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा था। बादल पूरे पहाड़ों पर नीचे आ चुके थे, जो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। यह है डलहौजी का होटल, इसका रूम कुछ इस प्रकार है। जो हमें बहुत ही पसंद आया। आप देख सकते हैं गाइस, और आपको भी कभी जाना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। होटल का नाम देख सकते हैं। डलहौजी के दूसरे दिन फिर हम निकल गए खजियार के लिए।
खजियार को गाइस मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं। रास्ते में हमें एक स्कूल कैंपस मिला जो बहुत ही बड़ा था पूरे पहाड़ों में ही, जहाँ पर सेलिब्रिटी के भैया बच्चे आगे भी मुझे आना पढ़ते चाहिए था इस हैं। टाइम, मालूम है आप पहले नहीं चलाया ऐसे। अरे तूने वो मत कर। स्कूल कैंपस बहुत ही सुंदर था। आप देख सकते हैं गाइस, यही है वो स्कूल कैंपस जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था रास्ते भर। खजियार जाने के रास्ते में हमें एक सुंदर सीन दिखाई दिया और हमने वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक ली और हमने वहाँ पर खींची बहुत सारे फ़ोटोज़ और बहुत सारे रील्स बनाए, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद पहुँचे हम खजियार, जहाँ पर मैंने रील्स बनाए। आप देख सकते हैं खजियार का सीन कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। कभी कभी यहाँ पर पूरी बर्फ़ जमी होती है, इसलिए इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। ये तो गाइज़ आपने पहले ही देख लिया है, लेकिन आप डलहौजी का ये होटल दोबारा देख लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप भी जाइए और कमेंट में बताइए कि ये होटल और मेरा वीडियो कैसा लगा, और खूब सारे लाइक कीजिए।